चैनल सोनी न्यूज गुलाबपुरा में आपका स्वागत है। भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा कस्बे में रविवार को राज्य की उप मुख्यमंत्री दिव्या सिंह ने जिला स्तरीय अपने अधीन 3 विभागों की समीक्षा बैठक के दौरान कार्यक्रम में भाग लेने के दौरान एक पेड़ मां के नाम देश की आधी आबादी महिलाओं के लिए खास बातचीत में क्या कहा, देखिए समाचार। उन्होंने इस दौरान उपखंड कार्यालय प्रांगण में एक पौधा भी लगाया। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें, शेयर करें और देश दुनिया में कहीं पर भी देखें क्षेत्र के समाचार सिर्फ यूट्यूब चैनल सोनी न्यूज गुलाबपुरा पर। जय हिंद, वंदे मातरम। एक पेड़ माँ के नाम, ये एक हमारा प्रधानमंत्री जी का जो हमारा अभियान है केंद्र सरकार का, उसमें राज्य सरकार भी पूर्ण रूप से जुड़ी है और बहुत सारे ट्री प्लांटेशन हुआ है पूरे राजस्थान में। और मैं तो सभी को कहूंगी कि अपनी माँ के नाम एक पेड़ जरूर आप लगाएं, और ना केवल एक पेड़, मैं तो ये कहूंगी रोजाना हम लोग अगर एक पेड़ लगाने का काम करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा एक एनवायरनमेंट के लिए एक बहुत बड़ा काम होगा। जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है पूरे विश्व भर में, उसमें आपका ये जो योगदान है ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। मैडम, लोग इसमें जुड़े। मैडम, देश की आधी आबादी महिला की है, चूंकि आप ये राज्य की उप मुख्यमंत्री है, महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? महिलाओं को मैं ये कहना चाहूंगी कि आप लोग सब एक तो अपनी शिक्षा भी पूरी करें, आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करें और कोई ना कोई स्किल अपने हाथ में जरूर लें, क्योंकि अगर आपके हाथ में हुनर होगा, स्किल होगा, तो आप कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझेंगे। आप हमेशा ये सोचेंगे कि नहीं, मैं आत्मनिर्भर हूँ, मैं पूर्ण रूप से कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं किसी भी परिस्थिति का सामना कर। देश में पर्यटन को बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, और जो आपने अभी वर्षा ऋतु की बात की, तो ये एक ऐसा टाइम है, मानसून जो होता है उस समय हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि राजस्थान में टूरिस्ट आए, क्योंकि ये ऑफ सीजन का समय होता है, टूरिस्ट इस समय नहीं आते। लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि चाहे वो माइस टूरिज्म के माध्यम से या इस मौसम को अलग रूप से देखने के लिए अलग अलग डेस्टिनेशंस को डेवलप करना, और इस मौसम को, मानसून को, और मानसून के अलावा भी जो बीच का टाइम आता है जब ज्यादा टूरिस्ट नहीं आते, इनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। समीक्षा बैठक लेने आए, उसी पे हम लोग बात करेंगे। अभी मैंने अपनी तीनों ही डिपार्टमेंट्स की समीक्षा बैठक ली है, PWD की, महिला बाल विकास की और पर्यटन की। इसमें जो भी इश्यूज थे वो हमारे जनप्रतिनिधियों ने भी हाईलाइट किए, और हमारे यहाँ प्रशासन भी था और यहाँ के जो संबंधित अधिकारी हैं उनके साथ भी बहुत विस्तार से चर्चा हुई, और अब इनको डायरेक्शंस भी दिए गए हैं कि आगे कैसे करना है। हमारी सरकार देखिए धरातल पे काम करती है, और अभी मैं ये हर जिले में जाके इस तरह की बैठकें लेने वाली हूँ। ये जरूरी है, तभी जाके वास्तविक स्थिति सामने आती है। जब तक हम लोग जयपुर में बैठी रहूंगी तो कुछ नहीं होने वाला। हमारे सारे मंत्री ऐसा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये भी एक नई पहल है जो हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने क्वालिटी कंट्रोल के माध्यम से, सुगम यात्रा के माध्यम से सारी जो DLP की सड़कें हैं उनको भी, उनका निरीक्षण कराया था। 1.5 महीने तक ये कार्यक्रम चला था और उसमें भी बहुत सारी चीजें सामने आई। अब देखिए 1.5 साल हुआ है सरकार को, और जो विरासत में मिला है वो है टूटी सड़कें, स्कूल्स की टूटी बिल्डिंग्स, बहुत ही बुरी जिस तरह से व्यवस्था मिली है हम लोगों को विरासत में। इसको सही करने के लिए समय आप लोगों को देना होगा। जनता दे भी रही है, समझ भी रही है, लेकिन उसको सही करेंगे पूर्ण रूप से। अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, बहुत बहुत आभार आपका कि अभी हम लोगों ने बहुत विस्तार से भीलवाड़ा जिले की तीनों ही डिपार्टमेंट्स की का रिव्यू लिया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस रिव्यू के बाद जो हमारा फील्ड में जो हमारे अधिकारीगण हैं वो और थोड़ा तेजी से और बिल्कुल ध्यान से और बहुत संवेदनशीलता से अब काम करेंगे। बहुत सारे इश्यूज अभी जनप्रतिनिधिगण ने यहाँ पर रेज किए हैं, उन इश्यूज को भी हम बहुत गंभीरता से लेते हुए जिले के जो प्रशासन है उनके साथ हम लोग मिलकर इन सभी इश्यूज पे, जहाँ जहाँ अभी कोई बातें आई हैं उन पे हम लोग काम भी करें, और उसके बाद मुझे आप जयपुर में इसका भेजें कि आपने इस पे क्या काम किया है। ये नहीं होना चाहिए कि मीटिंग हो गई तो बात खत्म हो गया। ये औपचारिक, कोई औपचारिकता नहीं है, फॉर्मेलिटी नहीं है। इस मीटिंग के बाद हमको इसके बाद भी रेगुलरली ये देखना है कि जितने भी पॉइंट्स आज यहाँ पर आए थे, विषय आए थे, उन विषयों पर क्या काम हुआ। और वैसे तो जयपुर में मैं मेरे सारे जयपुर के अधिकारियों से तो मुझे लगता है हर दूसरे दिन मिलती हूँ,
लेकिन आज जो विषय आए इसके बारे में आप मुझे दोबारा से जयपुर में बताएं कि आपने क्या इस पे स्टेप्स उठाए हैं। और जनप्रतिनिधिगण को भी कहूंगी कि आप भी इस पे ध्यान दें कि जो आज विषय आप लोगों ने अपनी विधानसभा के माध्यम से आपकी विधानसभाओं के उठाए हैं, उन पे भी इन लोगों ने काम किया कि नहीं किया। और ये है कि यहाँ पर जो उद्घाटन है उसके बारे में अभी बहुत क्लियरली इंस्ट्रक्शन हो गए। दूसरा जो काम चल रहे हैं उन पे भी जब हमारे अधिकारी रेगुलरली मॉनिटरिंग करेंगे, वहां जाएंगे, सेवा ऐप पे अपलोड करेंगे और जनप्रतिनिधिगण जो उनकी जिनकी विधानसभा है और जो अगर लगता है वो नहीं आ सकते तो उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव साथ आएगा और जाके निरीक्षण करेंगे और उसको अपलोड करेंगे, ताकि ये जो हमको जानकारी है रेगुलरली मिलती रहे। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम लोग मीटिंग है तब जानकारी आप लोग देते हैं, ये नहीं होना। तो सबका मैं धन्यवाद देती हूँ बहुत बहुत।